सही। अच्छा, 85 लोग आज जो है इत्तलात के मुताबिक आपके उस जोहराने के अंदर मौजूद थे। ये बात दुरुस्त है कि पीएमएलएन के अपने मेंबरान जो थे वो सारे वहां पर नहीं आए? क्योंकि उसके बाद फिर सवाल है कि क्या पीएमएलएन के अपने नंबर पूरे हैं या नहीं है? देखिए, पीएमएलएन जो है पिछले 2 दिनों से उसकी 100% हाजिरी जो है वो मौजूद रही है, और चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी पोजीशन है उस हवाले से, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज भी हमारी नंबर गेम जो है लंच के हवाले से बिल्कुल पूरी थी। अब जब आप कहते हैं कि जी फलां मेंबर नहीं आए, या ये जो मीडिया पे रिपोर्टिंग होती है ये इस लिहाज से फैक्ट्स के खिलाफ होती है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो आज मौजूद नहीं थे। हमजा शहबाज साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो आज मौजूद नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो भी आज की गिनती में उस लंच में शामिल नहीं थे। तो 3 आप ये समझेंगे 3 यहाँ पे मेंबर हमारे जो है मीडिया के मुताबिक कम हो गए। हमारे 4 मेंबरान ऐसे थे कि जो के लॉजेस में मौजूद थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। 5 मिनट के नोटिस पे उन्होंने कहा कि जी हम जैसे ही इजलास शुरू होगा हम आएंगे। उन्हें भी आप गैर हाजिर नहीं कह सकते। एक मेंबर का मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ। कोई इस्लामाबाद मौजूद है, कोई लॉजेस में है, कोई अपनी प्राइवेट रेजिडेंस पे था, लेकिन वो इजाजत लेके उन्होंने कहा कि जी हम आज के लंच के लिए हमें आप ऑफ कर दें। तो ये कुछ 6 से 7 मेंबर थे जो कि इस्लामाबाद में लॉजेस में मौजूद थे लेकिन लंच पे नहीं थे। हमारी गिनती बिल्कुल पूरी है। पीएमएलएन का एक भी मेंबर इस वक्त जो है ऐसा नहीं है कि जो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर हो। ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी चॉइस साहब के वो जो तरमीम है उनको जो कहते हैं मुख्तलिफ मराहिल के अंदर पेश किया जाए, मतलब पहले मरहले के अंदर वो जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है वो बुलाकर उस पर वोटिंग कर ली जाए, या इकट्ठे ही इसको आप पेश करेंगे? इस बारे से हिकमत अमली तैयार है आप लोगों की? आपने एक नई बहस छेड़ी है, लेकिन चूंकि आपने सवाल किए हैं तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। जो अक्सरियत जिन पे इत्तफाक हो गया है, अक्सरियत शिकें जो हैं, और वो मेजॉरिटी हैं, आप कह लें 90% ऐसी हैं कि उन पे इंशाल्लाह ताला ये तरमीम लाई जाएंगी। बाकी दूसरा पूरा सेकंड फेज होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इन्हीं शिकों की हम 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, नहीं। जिन तरमीम पे बात हो रही है, गुफ्तगू हुई है, कंसेंसस हुआ है, वो पूरा एक पैकेज है, वो सारा का सारा जो है वो इंशाल्लाह ताला पास होगा दोनों हमारे ऐवानों से। हाँ, सेकंड फेज में मजीद अगर कोई नोक पलक दुरुस्त करने की जरूरत पड़ी तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, उस पर भी हम बात नहीं कर रहे, अभी इस पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। सही। सो अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि यूर द नंबर गाय, आप एक एक शख्स को नाम से नंबर के साथ आपने पूरा उसका हिसाब रखा हुआ है। पीएमएलएन के पास कितने नंबर्स हैं, और मौलाना साहब के वोट के साथ उसको आप कंसिडर कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आपने अपनी फिर नंबर गेम जो है अगर ना हो तो वो भी तैयार रखी है? जी, मौलाना साहब की नंबर गेम के साथ इंशाल्लाह हमारे नंबर जो हैं और हमारे जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, इजाजुल हक साहब हैं, मुस्लिम लीग ज़ैड, नेशनल पार्टी है, बाप पार्टी है, IPP है, PMLQ का मैंने नाम लिया, तो हमारी नंबर गेम इंशाल्लाह सेफ है, पूरी हो जाएगी। 214 कर लेंगे आप लोग? तो मौजूदा आपके पास है 224 चाहिए हैं आप लोगों को? नहीं, उसमें 2 या 3 मेंबर जो हैं वो मेरा ख्याल है शायद जो मजीद चाहिए होंगे, लेकिन बाकी मैंने आपको बताया कि तसल्ली बख्श नंबर गेम में हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। और जो मजीद चाहिए होंगे वो भी तैयार हैं, विलिंग है? देखिए, कुछ ऐसे मेंबर जो हमसे काफी अरसे से राब्ते में हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया और ना उनकी पॉलिसी से वो कुछ ज्यादा इख्तलाफ करते हैं। मैं अभी आप जो थोड़ा सा सुलह का जो रवैया या थोड़ा सा ऐवान को चलाने का जो रवैया पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से आपने देखा है अभी माजी करीब में, और उसके बाद आज जो उन मेंबरान का हशर इमरान खान साहब ने किया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो लोग जो है PTI के अपने भी वो इमरान खान साहब के रवैये से कोई खुश नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी पॉलिसी है उनकी, मैं उसके ऊपर नहीं तनकीद करूंगा, जो मर्जी वो करें। लेकिन उनके कुछ मेंबरान जो कि PTI का हिस्सा नहीं है, इंडिपेंडेंट हैसियत रखते हैं आज भी, वो उनसे नाला है। अगर वो वोट करते हैं तो वो इस पोजीशन में है कि वो आजाद हैसियत से वोट करते हैं। आपकी जो गुफ्तगू करके आपको इत्मीनान है कि हमें प्लान A के ऊपर ही रहना पड़ेगा, लेकिन बिलावल साहब की जो तकारीर है, चूंकि वो लीड कर रहे हैं इस पूरे मामले को, उसमें हमें एग्रेशन नजर आता है। उन्होंने कहा कि अगर ना हुआ फिर मुझे वो ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इट्स प्रीटी बिग कमिंग फ्रॉम हिम कि शायद उस तरफ बात जा रही है, इस वजह से उन्होंने ये बात की। अगर प्लान A पे आपको इत्मीनान होता तो ये बात ना करते वो। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इन तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मैं बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट की एक मजबूत इत्तेहादी जमात का चेयरमैन होने के हवाले से जिस तरह उन्होंने कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की, पाकिस्तान की
चारों सूबों में मुख्तलिफ बार्स में गए, तकारीर की और साबित किया अमली तौर पे कि ये तरमीम जो है ये दलाइल के साथ कैसे जरूरी है मौजूदा सिस्टम को और इन मामलात को आगे लेके जाने के लिए। तो ये बड़ा अप्रिशिएबल है। लेकिन जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऐसी है कि उन्होंने सिचुएशन आपके सामने रखी है कि प्लान ए ही हमारी प्रायोरिटी है, हम उसी पे जा रहे हैं। लेकिन जब बार बार ये सवाल पूछते हैं, जैसे आपने मेरे से चौथी पांचवी दफा ये सवाल पूछा है, तो उसका फिर आखिरी जवाब ये होता है कि अगर नहीं तो फिर प्लान बी पे चले जाएंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक फजल चौई साहब मौजूद थे। हुकूमत प्लान ए के ऊपर ज्यादा इत्तेफाक कर रही है, लेकिन जब बहुत ज्यादा पूछा जाता है उनसे तो फिर वो प्लान बी के का जिक्र करते हैं। लेकिन कोशिश उनकी है कि प्लान ए के तहत चले। मौलाना फजल रहमान साहब ये तरमीम इसको टेबल करें। जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की वो ये कि दो मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर इन तरमीम को लाया जा सकता है। इस पर 100% कंसेंसस है। हो सकता है वो जल्दी टेबल हो जाए और फिर दूसरे मरहले में जो बाकी शिके हैं उनके ऊपर वोटिंग हो सकती है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हासिल करें। मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, कोशिश करेंगे JUIF से भी बात करें। आज बड़ा बिजी दिन है तो उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी हम साथ साथ तगोदो कर रहे हैं। हमारे साथ रहें।